प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्रिय बालक जी, हम बात करेंगे आज आपके विषय संस्कृत की। और ये 2024-25 के जो नया सेशन चालू हो रहा है, इसके लिए हमारा पहला लेक्चर होगा। ऐसे आपको मेरे चैनल पर पहले ही पढ़ाए गए होंगे, लेकिन ये नया सेशन है, नए नोट्स के साथ हम आए हैं। आपको इस बार क्लास 9 का पूरा संस्कृत कवर करा दिया जाएगा और बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और पसंद आने की बात रहा तो बताइए बच्चा जी, और पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उनको ये लेक्चर्स तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि उनको इसी वीडियो में उनके चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन है, उसके भावार्थ बता दी जाएंगे। उस पर आधारित जितने आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसके आंसर करा दिए जाएंगे, और उसके आधारित पर जितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं पेपर में आपके सारे क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी इसमें कराया जाएगा। और उसी में से आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है वो भी सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये वन शॉट लेक्चर होगा, एक बार में आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके छूटने की संभावना नहीं के बराबर होगा, ये मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा, चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस में बच्चे कितने चैप्टर हैं। तो टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ईश्वर स्तुति। आज हम इसको शुरू करेंगे जो उपनिषद और भागवत गीता से लिया गया है। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ से ले लेते हैं कि चैप्टर में है क्या। यहाँ बताया जा रहा है बच्चा जी इस चैप्टर के बारे में कि इसमें 3 मंत्र हैं। 3 मंत्र विभिन्न उपनिषद से तथा 2 पद भागवत गीता से लिए गए। 3 मंत्र जो हैं विभिन्न अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं और 2 पद जो हैं भागवत गीता से लिए गए हैं। ये उपनिषद जो है बच्चा जी, एक तैत्तिरीय उपनिषद से, एक बृहदारण्यक उपनिषद से है, और तीसरा उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद है। अब जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसमें कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 3 वल्लियाँ खंड हैं जिनके नाम हैं शिक्षावली, ब्रह्मानंद वल्ली तथा भृगुवल्ली। ये वलियाँ भी अनुवादक उपखंडों में भी विभक्त हैं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद से संबंध बृहदारण्यक के उपनिषद है जो विशाल ग्रंथ है, जो 6 अध्याय में बटा हुआ है। प्रत्येक अध्याय विभिन्न संख्या वाले ब्राह्मणों में विभक्त हैं। यह उपनिषद विशेष रूप से मिथिला के योगीराज याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचार के लिए प्रसिद्ध है। श्वेताश्वतरोपनिषद भी श्री कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ये 6 अध्याय में भी विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में पदात्मक मंत्र हैं। ईश्वर स्तुति में संकलित मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। ये चैप्टर का मेन की था, इसके हम चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो अब चलिए चैप्टर शुरू किया जाए। नोट्स आपको कैसे बनाना है मिल जाएगा, अभी आप समझेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स आपके लिए बनाकर लाया गया है और आपको पता होगा कि अपने चैनल पर विदाउट नोट्स बच्चे को नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपको नोट्स ज़रूर से ये देते हैं, और सबसे खूबसूरत बात कि आपको जो भी नोट्स देते हैं वो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है। तो बहुत आपके लिए अच्छा होता है बच्चे, आपके लिए बहुत परिश्रम की जाती है ताकि बच्चों का स्कोर अच्छा हो जाए, और होता भी है। एक बार थोड़ा सा विश्वास कीजिए, मैं बोलता हूँ संस्कृत में आप डेली 20-20 मिनट दीजिएगा, 25 मिनट दीजिएगा, और आपके 95 प्लस स्कोर आराम से आएंगे। और सर जो 20-20 मिनट दीजिएगा इसमें पहले बुक में थोड़ा थोड़ा दीजिए, और इसके व्याकरण खंड के लेक्चर आपको पढ़ा दिए गए हैं, जरूर आप आगे जाके वहाँ से वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। आपके चैप्टर में बताया जा रहा है बच्चे जी की उपनिषद पहला प्रथमा पाठ, यानी हो गया ये प्रथम पाठ। ईश्वर स्तुति चैप्टर का नाम है। ईश्वर स्तुति का मतलब ही होता है ईश्वर की स्तुति। इसकी ईश्वर की स्तुति यानी भगवान की हम जो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वही बातें इसमें लिखी हुई है। चलिए अब हम थोड़ा पाठ का परिचय पढ़ लें। चैप्टर का परिचय क्या है? तो उपनिषद जो है बच्चा जी, भागवत गीता चे जीवनस्य अभ्युदय विकसिता अमूल्य ग्रंथ। जो उपनिषद है भागवत गीता और जीवन की उन्नति के लिए रचित चिति जीवनस्य अभ्युदय, यानी जीवन के उन्नति के लिए बच्चा जी विकसित जो है एक अमूल्य ग्रंथ है। फिर कहा जा रहा है कि उपनिषद अनेकासाम ऋषिणाम विचारम प्रकटयन्ति। क्वेश्चन आपसे मैं हाईलाइट इसलिए किया हूँ, ये पेपर में सवाल कई बार पूछा गया है कि उपनिषद में किसके विचार
उपनिषद किसके विचार को प्रकट करता है? तो लिखने के लिए तो भी आप यही लिखिएगा कि उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट करती है। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचार को प्रकट करती है। भागवत गीता तो लेकिन भागवत गीता जो है केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्ण, भागवत गीता है जो योगेश्वर श्री कृष्ण का ही विचार को व्यक्त करती है या प्रकट करती है। लेकिन जबकि उपनिषद में बहुत सारे ऋषियों का विचार प्रकट होता है। अभयत्री कहते कि अभयत्रीपि प्रात्मना सर्वशक्ति संपन्ना दर्शति, और उभयती मतलब वहाँ पर जो मौजूद है परम शक्तिशाली संपन्न दर्शिता, और यहाँ पर जो ईश्वर जो है वो परम शक्तिशाली हैं। अस्मिन पाठ है, इस पाठ में हम लोग तस्वया उसी परमात्मा की स्तुति हम करते हैं जो सर्वशक्तिशाली है, सभी जगह संपन्न है, सभी जगह मौजूद हैं। उन शक्तिशाली ईश्वर की हम लोग इसमें प्रार्थना करने वाले हैं। तो एक तो भैया जी पाठ के बारे में थोड़ा बेसिक जो था, और ये पाठ का यहाँ तक जो भावार्थ है इस सबको आपको नोट्स में हम लिखवा देते हैं। एक बार आप इसको नोट कीजिए अपने नोट्स में। थोड़े मैं स्लाइड इसको छोटा करूँगा, बच्चों को दिख जाए पूरे। चलो, तो ये प्रथमा पाठ है जो पदात्मक पाठ है। चलो, तो प्यारे बच्चे इसको नोट्स को ऐड करें, नोट्स बनाएंगे अपने अपने सुंदर अक्षर में। और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा बच्चा जी। मैं देखता हूँ क्लास 10th के लिए बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास 9th में बच्चा जी बहुत कम ही आपको लेक्चर मिलेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपको पढ़ाया, मैं डॉट में इसलिए लिखा हूँ कि पूरा लाइन नहीं लिखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं लिखा हूँ, थोड़ी सी लाइनें लिख के फिर डॉट करके यहाँ तक जो वर्तते हैं अस्तुति वर्तते ये लिख दिया हूँ। बीच वाला लाइन गैप है, लेकिन मैं पढ़ को आपको समझा दिया हूँ, आप भी इसको समझ चुके होंगे। चलिए, अब उसके अर्थ जो थे आपने समझा। अर्थ लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बहुत हिंदी में ही पूछे जाते हैं, तो चैप्टर आपको हिंदी में याद होने चाहिए। चलिए, अब जो इसमें 5 मंत्र हैं, 3 जो हैं उपनिषद से हैं, 2 भागवत गीता से, सबको पढ़ते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद से पहला हम बात करेंगे यहाँ पर। यतो वचो निर्वंतन्ते आप्रया मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वानम न बिभेति कुशत। यहाँ पर बताया जा रहा है विजय जी कि ये श्लोक लिख लिया आपने पूरा? हाँ, सारा श्लोक लिख लिया। तो इनके अर्थ पहले समझ लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी वाणी जो है विजय जी, देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप चैप्टर पढ़िएगा थोड़ा सा, तो इनके शब्दार्थ भी आपको याद रखने चाहिए और याद करना भी चाहिए। क्वेश्चन में आपसे यहाँ के शब्दार्थ भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। जैसे कहते कि जहाँ हमारी निर्वंतते जो वाणी जो है बची, कहते अप्राप्य मतलब लौट कर आ जाती है, मनसा सा, हमारी वाणी मन का साथ नहीं पाकर ईश्वर के पास से लौट आती है। अगर हमारा वाणी जो है, हमारा बोली जो है मन का साथ नहीं लेगी, हमारा मन नहीं है बोली में, हम बिना मन की कोई बातें बोल रहे हैं, तो वहाँ ईश्वर के पास भी हमारी बातें नहीं पहुँचती है। हम ईश्वर के पास से हमारी बातें लौट आती हैं। मुझे ये चैप्टर आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छी बातें संकेत देते हैं, इसको आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। हम किसी भी धर्म जाति से हैं, लेकिन ये संस्कृत पढ़ना अपनी भारतीय संस्कृति को और संस्कार को दर्शाता है। कहते कि आनंदम ब्रह्म विद्वान, कहता कि क्योंकि वह आनंद स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर किसी से भी नहीं डरता है। जो वाणी हमारी है, जो मन के साथ नहीं पाकर ईश्वर के साथ पे लौट जाती है, क्योंकि ईश्वर जो है भैया जी वो विद्वान विभेति कुछ, वो किसी से नहीं डरती है। अगर हमें कोई ईश्वर को अपनी बात पहुंचाना है, तो उनके पास मेरी बातें मन के साथ जाना चाहिए। हम दुआ जो भी करते हैं, भक्ति जो भी करेंगे, मन से करेंगे, तभी हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचेगी। उनसे मेरी बातें, आपकी बातें या हमारी बातें ईश्वर के पास जाती हैं, नहीं तो बिना मन के हम करेंगे तो बातें उनके पास से लौट आती हैं। यही इस श्लोक का पूरा सार था, और आपको इसका अर्थ मैं लिखवा देता हूँ। श्लोक अपने वहाँ से लिख लेता, ये उसका अर्थ है। हो गया, नोट किया बच्चा ने? हाँ सर। चलिए, अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है? अस्तो माँ सदगम्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है आपसे कि अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ, इतने लाइन लिख देगा, पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद से कि बृहदारण्यक उपनिषद से कि सूत्र उपनिषद से या गीता से। तो बच्चा जी आपको ये कभी कभी पंक्तियाँ भी याद रखने पड़ेंगी। ये पंक्तियाँ तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है
और ये वाला बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्टिव MCQ में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। चलेंगे अब, तो अस्तु मा सद्गम्य, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे, यहाँ पर परमात्मा से ईश्वर भक्ति करते हुए, उनसे उनकी स्तुति करते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें असत्य यानी कुमार्ग से सत्य की मार्ग की ओर ले चलें। अस्तु मा सद्गम्य, सदा मतलब सच्चाई की तरफ से हमें ले चले। यहाँ पर मृत्यु मार्गम अमृतम गम्य, ये में गम्य तो ले जाना होता है, ले जाएं, क्योंकि अंधकार, यहाँ पर एक बात, ज्योति गर्म्य, इसका हिंदी होता है तमसा, मतलब अंधकार होता है, इधर दिया होगा, नहीं, बहुत सारी बात इसमें वर्ड नहीं दे पाया है, शब्दार्थ में देना चाहिए था, कोई बात नहीं। कहता कि अंधकार, क्योंकि बच्चे जी अगर यहाँ पर कहा गया कि हमें ईश्वर से भक्ति की, कि ईश्वर हमें सत्य के मार्ग पर ले चलिए, हमें अच्छी रास्ते दिखाइए। क्यों? क्योंकि सत्य के मार्ग की ओर ले चलिए हमें, क्योंकि अंधकार से ज्ञान क्या होता है बच्चे जी। और एक बात और भक्ति की जा रही है यहाँ पर, तमसा मतलब अंधकार होता है, ज्योति मतलब प्रकाश। हमें पहले तो सत्य के मार्ग पर ले चलिए, असत्य के मार्ग पर नहीं, कुमार्ग से हटाइए। और तमसा अंधकार माँ ज्योतिवन, और अंधकार से हमें ज्योति मार्ग यानी प्रकाश की ओर ले चलें। हमें अंधकार नहीं चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, ज्योति चाहिए। ऐसी ईश्वर से भक्ति की जा रही है। और लास्ट में लिखा कि मृत्यु माँ अमृतम गम्य, और ले चले, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। हमें मृत्यु जो है उससे हमें अमरता प्रदान कीजिए। हमें ईश्वर से यही भक्ति की जा रही है इस बृहदारण्यक उपनिषद में। तो जो भी आपने पढ़ा इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। श्लोक पूरा लिखवा दिया हूँ, छोटे छोटे श्लोक थे, आप भी पूरा श्लोक लिखिएगा, यहाँ तक था, और इसका ये भावार्थ था। नोट हो गया प्यारी जी का? चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा में। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतानान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्लोक भी लिया गया है श्वेता अस्वर उपनिषद से, 3 ही उपनिषद से लिए गए थे और 2 गीता से हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही जो देव हैं, एक ही जो परमात्मा हैं, सभी जगह उनसे एक ही देव, एक ही मात्र एक ऐसे परमात्मा हैं जो सभी प्राणियों में छिपे हैं। वह सर्वत्र स्थित हैं और सभी जगह स्थित हैं, सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सभी की आत्मा में हैं, आत्मा में कर्मदक्ष, सभी के कर्मों में है, सभी के कार्यों में है, सभी कार्य को सर्वतः अधिवास, मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको हम, सभी के कार्य को नियंत्रण करते हैं, सभी कार्य को समझने वाले हैं। साक्षी चेता, सभी के चित्त मतलब बुद्धि, सभी के बुद्धियों में है। केवलो निर्गुणस्य, और इतना ही कुछ होते हुए भी वह निर्गुण और गुण रहित चेतना के रूप में केवल हमारे कर्मों का साक्षी है। साक्षी चेता केवल स्व निर्गुण, हम जो भी कर्म करेंगे उसके वो साक्षी हैं। इसीलिए हमारे कर्म जो होने चाहिए बच्चे जी अच्छे होने चाहिए। इसीलिए तो गीत का एक लाइन मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, यदि कर्म तेरे पावन है तो, ऐसा गीत है, थोड़ा याद नहीं आ रहा हमको, रुक जाओ एक सेकेंड बच्चा जी, ऐसा लाइन था, यदि कर्म तेरे पावन है सभी डूबेगी न तेरी नाव कभी, पता नहीं, ये वाला संगीत था, पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाएंगे। तो ईश्वर की स्तुति है, तो मैंने भी 2 पंक्तियाँ गुनगुनाया आपके लिए। यहाँ पर जो कर्म के जो हमारे साक्षी हैं ईश्वर, इसीलिए मैंने बताया, अगर यदि तेरे कर्म पावन है सभी, ठीक, डूबेगे ना तेरी नाव कभी, मतलब जीवन की आपकी नाव कभी, मतलब कभी कभी जीवन में आप धोखा खाने ही वाले नहीं हैं, आपके कर्म डूबे ही, आप मतलब डूबेंगे नहीं, आपके जो कर्म है वो डूबेगा नहीं, आप हमेशा समुद्र भी पार कर जाएंगे, क्योंकि आपके कर्म पावन है। पावन मतलब पवित्र। यदि कर्म तेरे पावन है सभी डूबेगी न तेरी नाव कभी। अब चलते हैं बच्चे, इसके आपको लिखवा दिए जाए, ये रहे उनके श्लोक, और उसके जो भी आपने भावार्थ समझा इसको लिखना है। सर क्यों लिखते हैं हम लोग? लिखेंगे बच्चे ताकि आप जब भी रिविज़न करेंगे आपकी बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। कभी मान लीजिए आज आपको समझ में आ गया, आज को हो सकता है आपको 2-4 दिन याद रहे, लेकिन मैं बोलता हूँ जो भी कुछ पढ़िएगा बच्चा जी, हर संडे से पहले 1 सप्ताह के अंतर्गत आपको रिवीजन कर ही लेना चाहिए।
आप मैं गारंटी देता हूँ कि हर सप्ताह में आप रिवीजन करते चलेंगे, जितना पढ़ते जाते हैं उसके बैक के रिवीजन करते चलते हैं, बैक के रिवीजन करते चलते हैं, आपके कंसेप्ट नहीं भूलेंगे, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ये कंसेप्ट आप मैथमेटिक्स में, साइंस में, सारे सब्जेक्ट में लगा देना। यही कंसेप्ट है पढ़ने का, और एक यही पढ़ने का मात्र अच्छा तरीका होता है जिससे बच्चे टॉप करते हैं और उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज बरकरार रहती है। अब चलते हैं गीता से जो दो श्लोक लिए गए थे। एक है त्वामिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वितासी विधाम च परम च धाम त्वया त्वं ततम ततम विश्वमनंतरम रूप। गीता से लिया गया है। चलिए, इसमें बताया जा रहा है बच्चे जी, ईश्वर से भक्ति करते हुए कि हे प्रभु, तुम आदिदेव हो, तुम आदिदेव हो, तुम देवों के देव हो, पुरुष और पुरातन पुरुष हो, तुम बहुत पुराने पुरुष हो, मतलब बहुत पहले से आपको यहाँ बताया जा रहा है, कहना जा रहा है पर कि देव हो और संसार के सभी जीवों का बड़ा आश्रय हो तुम विश्वस्य निधानम, और संसार में जितने जीव हैं उनका तुम आश्रय हो। निधान मतलब आश्रय हो। विदसी विधम च धामम, और यहाँ बताया जा रहा है कि तुम सर्वज्ञ हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो, तुम ही धाम हो, तुम सब कुछ जानने वाले, तुम ही को जानना चाहिए। और पूरे संसार में तुम क्या हो, अनंत रूप में व्याप्त हो, विश्व अनंत रूपम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम संसार में सभी जगह पर आप अनंत रूप में, इनफाइनाइट जहाँ देखें अब आप हर कण कण में है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा, ये गीता की लाइन थी, तो चौथा ही इसको भी आपको लिखना चाहिए। चलो, हो गया। अब आखिरी है इस चैप्टर का श्लोक, नमोस्तु ते सर्वत्र एवं सर्व अनंति व्रियामितं विक्रम स्वतम। बच्चे जी आप बोलते सर ये बड़े वर्ड है, तो इसीलिए तो मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, तो कि आप भी ऐसे पढ़िएगा, नहीं तो चाहेंगे आप एक बार पढ़। ये इसमें बहुत सारे वर्ड है। संस्कृत अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड को इसमें जोड़ के लिखा रहता है, इसके लिए तो उसको तोड़ के पढ़ेंगे ना, आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा। सर्व संपन्नसी तस्व सर्व, यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चा जी ईश्वर के बारे में कि आप जब ये अनंत, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अनंत सर्वत्र वाले, आप रूप में ऐसे नव पुरुष, आपको नमस्कार है, आपको यहाँ पर आपको नमस्कार है, आप समर आप कहते हैं आपको आगे, मतलब देखो आपको आगे से नमस्तु पृष्ठदे, पूरा मतलब आगे और पीछे मतलब पीछे, आपको जिसमें मतलब आप मेरे आगे खड़े हैं, कभी तो मेरे आगे से चेहरा दिख रहे हैं, कभी आप मैं आगे चला गया तो आप मुझे पीछे से दिख रहे हैं। तो ईश्वर की भक्ति है, बता रहे कि आपको ईश्वर जी, आप भक्त, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप कभी आगे हैं, कभी आप पीछे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हर तरफ से मुझे क्या है, प्रणाम है, नमस्कार है। क्यों? क्योंकि आप सर्वत्मन हैं, आप सभी के आत्मा में रहते हैं, आप सभी क्यों, आपको चारों ओर से, आपको सभी दिशाओं से नमस्कार है। और आप क्या हैं कि आप अनंत समर्थशाली हैं, असीमित पराक्रमी हैं, आप सब कुछ को व्याप्त हैं, और आप सब कुछ में व्याप्त हैं। और समाहित में सर्वसंपन्न, तो आप में सब कुछ समाहित है, आप में पूरा संसार समाहित है, इसीलिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपको सभी दिशाओं से, आपके आगे से नमस्कार कर रहा हूँ, आप कभी मैं आपके पीछे भी खड़ा हूँ तो आपको पीछे से भी नमस्कार कर रहा हूँ, आपको सभी मेरे दिशाओं से मुझे क्या है, नमस्कार है, आप कहीं भी हैं। तो ये भक्ति की भावना थी इस लाइन में। तो ये श्लोक पूरा लिखना है आपको, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक श्लोक लिख लेना है, और इसके अर्थ तो यहाँ पर है। इस तरह से आपके चैप्टर के बच्ची भावार्थ जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। अब जो इसमें देखिए शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, सारे शब्दार्थ आपको नोट्स में नोट कर लेना है, या तो बुक से याद रखना है। आपसे जब भी पूछा जाए ऑफलाइन में, दीदी लोग पूछेंगे, आपको जरूर बताना होगा। इसे अपरप्य मतलब कि न पाकर, विद्वान मतलब जानने वाला, विभेति मतलब डरता है, कुतस्ता मतलब किसी से भी, माँ मतलब मुझे, गवा मतलब भेजो। तो जितने भी समय गुढ़ा मतलब छिपा हुआ, हो गया। जितने इसमें वर्ड दिए थे आपको ये आने चाहिए। अब चलिए इसमें व्याकरण में तो कुछ खास नहीं, व्याकरण जो भी दिया है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो।
व्याकरण में ज़्यादा इसमें संधि समास नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा इसमें संधि भी कहीं दिया है, जैसे कि इसका संधि क्या होगा, तो निजुर्गुण, तो निर्गुण ये कौन है, विसर्ग संधि है, दिया गया है। इसमें भी अच्छे अच्छे संधि हैं, तो इसको अपने उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया, ये पढ़ के ही समझ लेना है। और आपको डिटेल में व्याकरण पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। यहाँ तो बुक में सबसे मिक्स देगा, लेकिन इसमें अच्छे से क्वेश्चन का इंक्लूड होता है, इसमें पेपर में आने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में कैसे आएगी, कैसे चैप्टर समझेंगे, इसके लिए आपको डिटेल में व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ। आपको नोट्स बनाने हैं, जाके लेक्चर वहाँ से नोट्स बनाइए। शब्दार्थ तो आपको बता दिया। चलो अब आते हैं इसके बुक वाले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है इसमें कि ईश्वरात् का निर्वर्तन्ते। तो देखो, तो जो भी इसके प्रश्न है तो इसको यहाँ पर उसके उत्तर भी हैं। और देखिए ईश्वर, तो यहाँ पर है कि ईश्वर का निर्वर्तन्ते, तो इसका आंसर हो जाएगा वाच निर्वर्तन्ते, यानी बिना बिना मन के जो बोली है क्या लौटाती, तो बोली के न सह निर्वर्तन्ते, तो मन सा, और किसका साथ पर नहीं लौट जाती है, तो मन सा, यानी मन का साथ पाकर, मन का साथ नहीं पाकर। ब्राह्मण किम स्वरूप, ब्राह्मण का क्या स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है, इस एकदम खुशमय। कौन अभिव्यक्ति, कौन नहीं डरता है, आनंदम विद्वान ब्राह्मण, आनंद विद्वान ब्राह्मण जो है वो किससे डरते नहीं है। अगला है कि तमसा कुत्र गंतुम क्षिति, तो ज्योति। और ये 6 बजे ही थोड़ा दीदी को ऐसा लिख देना चाहिए था, ये नीचे केवल आते हैं 6, नीचे नहीं आएगा। अच्छा दीदी को बोल दीजिएगा, वो वैसे 6 नहीं लिखेंगी। ये हो गया, ये भरने वाले थे ना इनको, ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये भरने वाले अवसर है, तो भरने वाले को भी यहाँ पर भर दिया गया है। आप खुद से भी कर सकते थे, बहुत आसान नहीं था। चलिए अब ये भी क्वेश्चन है कुछ इसमें 3 नंबर की, ये सा पदनाम अर्थ बता, तो इसका अर्थ बताइए ना। तो अर्थ आपको अभी बताया था ना, फिर भी एक बार बच्चे हैं तो आपके दिल के सच्चे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा, मुझे बता दिया। चलिए अब चौथे में आते हैं। चौथा में कि स्वमृतस्य किंचित संस्कृत प्रार्थना शुरुआत, कोई प्रार्थना आपने सुनाइए आपके मन से, तो ये आपको छात्र को स्वयं करना है। मतलब से कोई प्रार्थना, जब स्कूल में जाते हो कोई प्रार्थना होता है तो ये प्रार्थना आप खुद से कहिएगा मन में, या आप घर में पढ़ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन। अब क्या आते हैं, चलो संधि करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते ही आते हैं। तो संधि आपको डिटेल में पढ़ाया गया है मेरे संधि के लेक्चर में, फिर भी एक बार यहाँ पर तो है तो करना ही पड़ेगा मुझे। चलिए दूसरा सवाल है, कहते कि इनके प्रकृति समास कीजिए, सॉरी इनके प्रत्यय बताइए। प्रत्यय बताइए, सबसे संस्कृत का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 15 नंबर तो आपको क्लास 9th और 10th में आते ही आते हैं इस चैप्टर से, तो प्रत्यय भी पढ़ा दिया गया, जरूर से जाकर आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मैं बार बार बात इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि बच्चा कल हमको ये ना बोले सर आपने नहीं पढ़ाया था। चलो अप्राप्य विद्वान गुढ़, इस सब में कौन प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा था, वहाँ भी लिख दिया हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ। देखो अप्राप्य, जब भी लास्ट में मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, किसी भी से पूछेगा गाम्य, आगम्य, गच्छम्य, पठनम्य, ऐसा कुछ वर्ड आएंगे जिसमें लास्ट में य आएगा, य की भावना, तो समझ लीजिएगा लैप पढ़ते, लैप अध ल य प, लैप पढ़ते। विद्वान में बच्चे जी जब भी लास्ट में अन आएगा, विद्वान अन, सत्री पद जैसे गच्छन, तो गम जोर सत्री गच्छन, पठ जोर सत्री पठन, तो लास्ट में जब भी अन आए या आन आए तो सत्री पढ़ते, कौन पढ़ते हैं, सत्री। गुढ़, जब भी लास्ट में अ आता है तो बच्चे वहाँ भी पढ़ा था आपको कथा पढ़ते, जैसे कि गच्छा पठा लिखता, तो ये कथा पढ़ते हैं। ठीक है सर, नोट हो गया। चलिए अब समास बताना है, कहता सर्वभूतेषु से कौन समास है, तो कर्मधारय समास है। कर्माध्यक्ष कौन समास है, तत्पुरुष समास है। अनंत रूप कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। सर्वभूतादि से कौन समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, खाली तत्पुरुष याद रखिएगा। अमित विक्रम कौन समास है, तो ये बच्चे कर्मधारय समास है। ये जो उसका विग्रह किया गया है, अब आपसे विग्रह नहीं पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन समास है। और ये क्वेश्चन अब MCQ के फॉर्म में आते हैं, ये भी याद ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सब क्वेश्चन को। सर ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है सर, दिखाएंगे, हाँ बिल्कुल आपको पेपर दिखा देंगे। चलो, और पेपर तो डाला ही हूँ, एक जाके देखिए क्लास 9th क्वेश्चन में करके मेरा प्ले लिस्ट है, उसमें बहुत सारे पेपर डाल दिया हूँ, देखिए पेपर कैसे होते हैं आपके क्लास 9th वाले। चलिए ये कुछ भरने वाले पंक्तियाँ था तो यहाँ भर दिया गया है, यहाँ से रिक्त स्थान भरना था 4 में, क ख ग घ, ठीक है, इनका समय भर दिया गया है। ठीक है, चलो अब आते हैं 5वें में, और ये चैप्टर के आपके आखिरी प्रश्न होंगे बुक के हिसाब से।
बोर्ड के हिसाब से नहीं, आपके पेपर में ऐसे इससे भी अधिक कुछ क्वेश्चन रहता है जो मैं लाया हूँ, आपको चिंता नहीं करना है बच्चे जी। चलिए, कहते कि भाई यहाँ पर कि अधोनी दृष्टिनाम पदनाम स्ववाक्य से प्रयोग, कहता कि इसको जो भी उद्योग जो पद दिए गए हैं इस पद से कोई अपने स्ववाक्य अपना वाक्य बना के अपने वाक्य में इसको प्रयोग कीजिए। विभेति से तो मैंने प्रयोग कर दिया, व्यघरात विभेति, वह बाघ से डरता है, यतः निरुत यतः वाचो अप्रप्य मनसा बेत से बना दिया हूँ, सर्वत से बना दिया हूँ और नमः से बना दिया हूँ। अपने से बनाना था, आप इसके आधार पर कुछ भी और बना सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये आपको बाधा नहीं दिया गया है। अब क्या होता है बच्चा जी, आपसे चैप्टर में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सर क्वेश्चन आंसर कहाँ है? अब तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या करोगे, 2018 से आपका सिलेबस बदला है और 2018 से आपसे हिंदी में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर हिंदी में हम आंसर कैसे लिखेंगे? आसानी से लिख दोगे। एक बच्चा जी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले पूरा हिंदी में चैप्टर समझा दिया गया है। जैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था कि एक ही परमात्मा संसार में कैसे व्याप्त है, तो आपको इसमें पढ़ाया था मैं, जब भी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा था और आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था। चलो, तो उसमें ये था कि इसके आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि परमात्मा है जो आदिदेव हैं और पुरातन पुरुष हैं, सभी जीवों का बड़ाई का आश्रय हैं, और परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सभी जगह हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबों का योग श्रेष्ठ धाम है, इसीलिए परमात्मा संसार में सभी जगह क्या है वही व्याप्त है। दूसरा प्रश्न एक बार ये बताइए, एक पेपर का नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन बैंक लाया हूँ अब तक 2024 तक। यहाँ पर पूछा गया था, या उसी प्रश्न का ऐसे भी पूछा सकता है कि इस तत्व पाठ के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करें, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। क्वेश्चन दोनों का आंसर यही होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न, इस तत्व पाठ में जो बृहदारण्यक उपनिषद की जो मंत्र था उसमें क्या याचना की गई है? आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जो ये चैप्टर में बृहदारण्यक उपनिषद का जो ये बात है, इसमें क्या याचना की गई थी? इसमें यही याचना किया गया था कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें सत्य से हमें असत्य कुमार्ग से हमें सत्य मार्ग की तरफ ले चलें, हमें मृत्यु पर अमरता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बातें की गई थी। तो वही आंसर हो जाएगा और वही उत्तर इसमें आपको दिख रहा होगा। चलिए, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्वेश्चन पूछा गया था, इस पाठ में अर्जुन ने क्या क्या कहते हुए कृष्ण के स्तुति किए? तो उनको बोला था ना कि आप भाई तो श्रेष्ठ हैं, आप सभी जगह व्याप्त हैं, आपको इसीलिए आपको सभी दिशाओं से नमस्कार है, प्रणाम है। ये गीता के 2 श्लोक थे, तो वहाँ से ये वाक्य आंसर हो गया। अथवा इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि अर्जुन ने क्या क्या कहकर कृष्ण की स्तुति की है, तो आंसर तो वही हो जाएंगे। चाहे आपके क्वेश्चन थोड़ा सा मूव कर दें, बच्चे घबराने का नहीं, उसका थोड़ा क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, हो सकता है आपको आंसर तो ईजी याद हो। थोड़ा थोड़ा घुमा के बच्चों का माइंड भी टेस्ट किया जाता है। इस स्तुति पाठ में भक्त ने ईश्वर से क्या निवेदन किया है? तो यहाँ पर आपसे हम लोग ईश्वर से क्या निवेदन किए थे, वही जो अभी थोड़ा पहले देखो, वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसी को फिर से घुमा के पूछा गया। हम फिर से वही बात लिखेंगे आंसर में। उपनिषद और यहाँ पर सवाल है कि उपनिषद और भागवत गीता की विशेषता क्या है? तो उपनिषद में ऋषियों महर्षियों का बच्चा जी ये मिलता है, और भागवत गीता में श्री कृष्ण के विचार व्यक्त होते हैं। अब प्रश्न है आपके लिए कि इस पाठ के आधार पर परमात्मा की महिमा का वर्णन करें। परमात्मा की क्या महिमा थी? अभी जस्ट पहले हम भावार्थ में पढ़े थे, तो एक मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अपने जो भी इस परमात्मा का महत्व समझा उसको जरूर लिखिएगा अपने शब्दों में, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, गीता में किसने किसको उपदेश दिया? तो गीता में बच्चा जी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे अपने गुरुओं से, क्योंकि जिस गुरु से उन्होंने बाण चलाना सीखा था वही गुरु से उनको लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि उनके गुरु कौरव की तरफ से रह रहे थे और ये पांडव थे। तो कृष्ण जी वहीं पर इनकी मोह माया दूर करने के लिए बहुत सारा उपदेश दे रहे थे। चलिए, मैंने कुछ बातें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। इस स्तुति पाठ के आधार पर वर्णित परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो ईश्वर सभी जगह व्याप्त हैं, उनके स्वरूप आपने ये देखा, इसको भी आप खुद से लिख लीजिएगा। तो मैंने ये दिखाया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से करके लाए थे आंसर में। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया हूँ ताकि बच्चे घर पे बैठे बैठे करें, और एक पेज फ्रेश छोड़ दीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद एक पेज छोड़ के अब चलेंगे आप ऑब्जेक्टिव के पास। मुझे नहीं लगता कि इसके ऑब्जेक्टिव आपसे फंसेंगे एक भी। मैं देखिए आंसर ढका हूँ, अब कीजिए, फटाफट कीजिए तो आंसर इसके।
ईसा स्तुति पाठ में 2 ग्रंथ कहाँ संकलित हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो जिन जिन बच्चों ने सोच रहा था ये उपनिषद और गीता से, तो उनके आंसर हो जाएंगे राइट। चलिए बहुत अच्छे। वाणी किसके साथ लौट जाती है? तो भाई मन के साथ लौट जाती है। पढ़े थे ना आप? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बच्चा जी कितना आसान है संस्कृत। गीता किसके विचार है? गीता में किसके विचार हैं? तो आप जानते हैं भैया श्री कृष्ण के। जिन जिन बच्चों का आंसर सही हो रहा है बताइएगा कि आपने कितना सही किया। कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा सर मैंने इस स्तुति पाठ में आपने जितने क्वेश्चन दिए थे, मतलब क्वेश्चन का नंबर और उसमें क्या आपका स्कोर रहा है उसको लिख दीजिएगा। जैसे कि आपका हमारे भाई कितने प्रतिशत थे? 16 क्वेश्चन लाए हम, तो 16 में आपका मान लीजिए 12 सही है तो लिखिए 12/16 लिख दीजिएगा। 16 में 16 सही और 16 इंटू 16 ऑफ 16 यानी 100% आपका आगे नंबर। तो ये क्या था भैया? ये हो गया किसके विचार हैं? तो श्री कृष्ण के। इस पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 5 श्लोक था ना प्यारे जी? हाँ 5 था। उपनिषद किसके विचारों को प्रकट करता है? उपनिषद गीता तो करता है कृष्ण का, तो उपनिषद किसके विचारों करेगा? तो ऋषियों का। बहुत अच्छे बच्चा, आपने बहुत अच्छी तैयारी किए हैं। त्वामिदेव पुरुष, ये वो श्लोक कहाँ से पूछ लिया गया? तो ये तो आपको कंठस्थ याद रखने पड़ेंगे। ये गीता वाला श्लोक से था, 2 गीता से थे और 3 उपनिषद से थे। वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौट जाती है? तो मन का शांत किसको प्राप्त किए बिना? तो मन का प्राप्त किए बिना लौट जाती है। ईसा स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है? काली की स्तुति की, शिव की, परमात्मा की? तो इसमें परमात्मा की स्तुति की गई है। चलिए, अस्तो मां सदगम्य किस उपनिषद का है? तो अभी जस्ट आपने थोड़ा पहले किया था। ये आपके बुक का ही लाइन पूछा गया है। अब बुक से भी रहेंगे, बाकी तो हिंदी वाले क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है सब। अनंत किसका स्वरूप है? ईश्वर और ब्रह्मा का। तो इसके हिसाब से अपने आंसर देख लीजिएगा, सी हो जाएगा। कौन विभूति, कौन नहीं डरता है? तो ब्राह्मण और विद्वान नहीं डरते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ईसा स्तुति पाठ कहाँ से लिया गया है? वेद पुराण से, उपनिषद, गीता से। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया। ईसा स्तुति पाठ का तीसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? ये देखिएगा तीसरे बुक से क्वेश्चन। अस्तो मां सदगम्य ये भी हो चुका है, भरना था इसमें। किस ग्रंथ में कृष्ण के विचार हैं भाई? तो गीता में। और 15वां और 16वां क्वेश्चन आखिरी था और दोनों दिख रहे हैं कि इसमें भरना था। 16 में था गीता में किसके उपदेश हैं? राम के, कृष्ण के? तो इतना आपके लिए परिश्रम किया गया भाई, सारे क्वेश्चन में कवर करा दिया। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।